नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आश्विन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाते और घर आकर पूजा पाठ करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा ही प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उसके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा ही हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गयी। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी प्राप्ति करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उबला थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धन से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गयी कि यह सब विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपने पत्नी सहित मेरा 16 दिनों तक व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप ब्राह्मण के घर आई वैसे ही सबके घर आना, सबके घर का भंडार भर देना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता और गणेश जी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है तो मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? तब भगवान गणेश जी बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ।
तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी जी को क्या खिलाऊंगी। तब गणेश जी बोले, मैया तू न्योता कर आओ, आज शनिवार का दिन है, सो लक्ष्मी पीपल पर मिल जाएंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर मिल गयी। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, सो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गयीं। तब ब्राह्मणी गणेश जी से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी जी को, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही चली आई, मैं पड़ोसी से मांगकर भी कैसे लाऊं। गणेश जी बोले, मैया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडारा घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े हैं। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया, गणेश जी ने भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भर पेट कर भोजन किए। तब लक्ष्मी जी जाने लगी। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तब लक्ष्मी जी बोली, बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ और सबके घर से आती हूँ। जैसे जिसके कर्म है उनके कर्मों के अनुसार उनके वहाँ निवास करती हूँ। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गयी। हे गणेश जी महाराज, जैसे कृपा आपने ब्राह्मणी पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे लक्ष्मी माता, जैसे भंडारा आपने ब्राह्मणी के भरे वैसे ही सबके घर का भंडारा भर देना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश जी की जय हो। अब सुनते हैं सांझी माता की कथा। प्रेम से बोलिए सांझी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक दंपति रहता था। उसका घर धन्य धन से संपूर्ण था और व्यापार भी अच्छा चलता था, परंतु उनके कोई संतान न थी और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। घर की महिला बहुत ही धार्मिक थी और हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह हमेशा भगवान से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती रहती थी। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए, परंतु उनके कोई संतान न हुई। एक दिन वह दोपहर के समय भगवान की पूजा कर रही थी। तभी उसके द्वार पर एक साधु आए और उस स्त्री से उनके निराशा का कारण पूछा। उस स्त्री ने अपना सारा दुख साधु को बताया और कहा कि हे महात्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे। उस ऋषि ने कुछ सोचकर कहा, हे पुत्री, तुम अपने हाथों से श्राद्ध पक्ष के बाद आश्विन मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा का मिट्टी से स्वरूप बनाकर उनकी 9 दिनों तक पूजा करो। माँ तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। साधु के कहे अनुसार उस स्त्री ने आश्विन मास के नवरात्रि के पहले श्राद्ध पक्ष में तालाब से मिट्टी लाकर माँ दुर्गा का स्वरूप बनाया। साथ ही चांद, सूरज, सितारे, चिड़िया और अन्य वस्तुएं बनाकर अमावस्या की रात जब नवरात्रि शुरू होती हैं, माता का दरबार दीवार पर गाय के गोबर से सजाया। साथ ही जौ बोए, जो कि खुशहाली का प्रतीक है। 9 दिन तक वह सुबह प्रातः काल उठकर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र और आभूषण पहनकर माता की पूजा करती और हर संध्या काल में आस पड़ोस की महिलाएं तथा कन्याओं को बुलाकर भजन कीर्तन भी किया करती और उन्हें प्रसाद भी देती। उसने अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उन्हें हलवा पूरी और चने का यथा योग्य प्रसाद खिलाया और उपहार भी दिया। उस स्त्री की श्रद्धा और भक्ति देखकर माता सांझी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उसे पुत्र होने का वरदान दिया और कहा कि जो भी मेरी 9 दिनों तक मिट्टी का स्वरूप बनाकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। संतानहीन को संतान, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर और धनहीन को धन की वर्षा करूंगी। माँ के कहे अनुसार उस स्त्री ने 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया और अगले नवरात्रि में माँ की श्रद्धा भाव से पूजा की और अब से हर नवरात्रि में माँ की श्रद्धा भाव से पूजा करती रही। जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है, सुनाता है, माँ सांझी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। प्रेम से बोली सांझी माता की जय हो। अब सुनते हैं सारे नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं।
और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलना पड़ता था। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ मेरा भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश जी हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश भगवान को अपना भाई मानकर पूजने लगी। गणेश भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा और माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा का अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई, उसका विवाह भी हो गया। पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर में पोते का जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश भगवान से कहा, भैया मेरी सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरा कर देना, नहीं तो मेरा हाल मेरी माँ की तरह हो जाएगा। अशोक सुंदरी गर्व से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया आपकी भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और योगेश को जल्दी से घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बिछा चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही था और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दी। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। जाने कहां से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। वहां योगेश पहुंच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहां खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई और नहीं स्वयं गणेश भगवान हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते वह गज वहां से अधी से हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। उधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा हमेशा उसका साथ देते रहते हैं। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। प्रेम से बोले च्युत वाहन भगवान की जय हो। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो आप कहिए। सूत जी बोले,
जब द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत हुई, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह किया कि क्या इस युग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएगा। जब वह आपस में निर्णय नहीं कर सकी, तब सभी गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक को झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से दीर्घायु होंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और दोनों पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण से धौम्य के पास गए और उनसे कहा, हे विप्र, कौन से उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य कर्म करने वाला, समदर्शी जीवतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल होकर एक स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवतवाहन का मानो हृदय कांप उठा। वह तत्काल स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माई ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय गरुड़ राज ने राजा का बाया अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फिरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा पूर्वक मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ देव बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सत्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवतवाहन मेरा नाम है। राजा के दयालुता देखकर गरुड़ राज ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह मुझसे वर के रूप में मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाया करें और कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो जहाँ भी उत्पन्न हो वह लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। पक्षीराज राजा को वरदान देकर अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिसको पहले गरुड़ देव ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ देव की कृपा से उस गाँव वालों का संपूर्ण कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान देता हूँ। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी और अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक से पूजित अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ंती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि के अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा।
जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धम्र द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी यह व्रत विधि पूर्वक करो, तुम्हें भी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। धम्र ऋषि की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, इस व्रत की महिमा को और इसके प्रभाव को एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और पीपल वृक्ष के खोखड़ में बैठकर सियारिन ने भी व्रत को किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा भी सुनी और पीपल के खोखड़ में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरी हुई शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वह दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी बहन हुई। वह दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज और छोटी लड़की मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गयी। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह एक मृग नयनी रानी हुई, लेकिन किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाता। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 पुत्रों की माता बनी। सभी संतान तेजस्वी और बुद्धिमान थे, साथ ही सभी जीवित भी थे। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दीजिए जहां हमारा बच्चा गया है, अर्थात इन्हें मार डालिए। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्यम किया, पर मंत्री की पत्नी के जीवित पुत्रिका व्रत के पुण्य से वह बच जाते थे। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनके माता के पास भिजवा दिया, किंतु वह बेशकीमती जवाहरात में बदल गए और भले चंगे 8 पुत्र अपनी माता के पास वापस आ गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके प्रताप से बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक चील थी और तुम एक सियारन थी। दोनों ने जितिया का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने व्रत के नियमों का पालन किया था। उसी दोष के कारण हे बहन, तुम्हारे बेटे मर जाते हैं। अगर अभी भी तुम इस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। उसके कथना अनुसार रानी ने भी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से रानी को पुत्र हुआ और दीर्घायु काल तक जीवित रहे। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार को आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका का व्रत करें। प्रेम से बोले जीवित वाहन भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा सिर लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा से लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े बड़ा होता है।
मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए, वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। नारद जी चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने देखा और दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। लपसी ने तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया। साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पाँव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है। तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है। तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले, स्त्रियां नित्य नियम और व्रत करने के बाद वह अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला, वह अपना फल मुझे क्यों देंगी। तब नारद जी ने कहा, आज से औरतें व्रत की कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर देहली नहीं लीपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर पगा नहीं लगाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बावली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रख कर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सभी व्रतों की कहानी सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनेंगी तो उनके भक्ति का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए और तभी से और कथा कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नियम हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोली सभी देवों की जय हो।